हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो अपॉइंटमेंट कमेटी कैबिनेट की है उसके बारे में। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैबिनेट की जो अपॉइंटमेंट कमेटी यानी कि जो नियुक्ति समिति, आपको नाम से मालूम है कि ये नियुक्ति करेगी किसी न किसी की। तो नियुक्ति समिति है क्या? भारत सरकार की जो सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति समिति है, वो इसका जो काम है वो भारत के उच्च पद, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन सा है। आप देखेंगे भारत में जितने भी उच्च पद है, सब पर नियुक्ति करने का काम यही अपॉइंटमेंट कमेटी करती है। इसी वजह से आप इसका जो महत्व है वो समझ सकते हैं। पर अधिकारियों की जो नियुक्ति है, उसका जो स्थानांतरण है और सेवा अवधि है, वो सारे डिसाइड करती है कौन? ये एसीसी। कौन है? एसीसी, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। टोटल अगर बात करेंगे तो कैबिनेट की 8 कमेटी होती है, उसमें से एक महत्वपूर्ण कमेटी ये भी है। इस कमेटी में टोटल कितने लोग रहते हैं? तो टोटल 2 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं ये चीज़ याद रखिएगा, 2 लोग रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा डीओपीटी के बारे में। भारत में जो एसीसी यानी कि जो एसीसी है, उसको लेकर के टोटल 8 कैबिनेट की समितियां हैं। उसमें से 1 2 3 4 5 6 और 7 आप देख सकते हैं, और 8वीं जो है वो एसीसी अपॉइंटमेंट कमेटी है। ठीक है। ये जो कमेटी है वो देखिए कहाँ कहाँ पर लोगों को नियुक्त करती है। जो कैबिनेट सचिव, जितने भी सचिव हैं, लगभग सभी को यही लोग नियुक्त करते हैं। ठीक है। सभी को यही लोग नियुक्त करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि नियुक्त कैसे किया जाता है, मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री का जो सलाहकार यानी कि पीएमओ ऑफिस में जो प्रधान सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इन सब को देख लीजिए, आप खुद देख सकते हैं। अर्धसैनिक बलों में भी आप देखेंगे जो सीएपीएफ के जो महानिदेशक होते हैं, पीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, सबके महानिदेशक को यही लोग करते हैं। एनआईए, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, एनटीआरओ, चीफ डिफेंस यानी कि जो सीडीएस है वो, डीजीएमओ जो है उनको, सेना के जो जितने भी एयर और आर्मी कमांड्स के चीफ है, सभी लोगों को कौन नियुक्त करता है? यही। ये आप बैंक के क्षेत्र में यानी कि जो बैंकिंग उसके क्षेत्र में देख सकते हैं। रेलवे में भी आप देख सकते हैं। जो सार्वजनिक उपक्रम है, जो महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां, उनके जो अध्यक्ष, उन सबको नियुक्त करने का काम इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब आप समझिए कि ये देखिए, ये है डॉक्टर रचना शाह, और ये क्या है? एक हमारे देश में है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पर्सनल एंड ट्रेनिंग। इसको अगर हिंदी में देखेंगे तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कहा जाता है। प्रशिक्षण विभाग कहा जाता है। ठीक है। इसकी जो हेड है वो है ये डॉक्टर रचना शाह, और ये है एक आईएएस अफसर। अब आपको मालूम है कि जो हेड का मतलब ये सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी है। ये जो डीओपीटी विभाग है ना, ये डीओपीटी विभाग, दो चीजें इसमें होती है। एक होती है प्रशासनिक हेड, तो ये जो है वो प्रशासनिक हेड है। ठीक है। प्रशासनिक हेड है ये। ठीक। लेकिन अगर राजनीतिक हेड की अगर बात करेंगे तो सीधे डायरेक्ट प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं? राजनीतिक हेड होते हैं। अब कैसे ये काम करती है वो समझिए। जैसे मान लीजिए कि गृह मंत्रालय में किसी सचिव को, अब जो सचिव था, उस जो सचिव थे उनका क्या है, कार्यकाल खत्म हो गया, तो न्यू जो सचिव है उनकी नियुक्ति करनी है। तो गृह मंत्रालय जो है वो अपना कुछ लोगों का नाम जो है वो रिकमेंड करेगा, और ये किसको भेजेगा? ये डीओपीटी के पास भेजेगा। अब डीओपीटी क्या करेगा? डीओपीटी उन नामों को चेक करेगा, जिसका नाम रिकमेंड किया गया है उनको चेक करेगा, कहीं इनके पास भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन के आरोप तो नहीं लगे हैं। जो उस पद के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए, ये इनके पास है या नहीं है? क्या ये वरिष्ठता में, यानी कि ऐसा तो नहीं कि वरिष्ठ लोग रहते हुए भी नीचे से जो है वो जो जूनियर मोस्ट है उसको उठा लिया। इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद अगर देख लेता है, डीओपीटी देखता है कि सब चीज़ें सही है, तो फिर ये जो नाम है उस नाम को फॉरवर्ड करता है एसीसी के पास। अब एसीसी क्या है कि मान लीजिए कि 4 नाम फॉरवर्ड किया गया, तो 4 नामों में से एक नाम को ये सुनिश्चित करेगा, और सुनिश्चित करने के बाद बोल देगा, फिर ये वापस डीओपीटी को बोलेगा। डीओ
DOPT को बोलेगा कि भाई इस बंदे को क्या कर दो, नियुक्त कर दो। यानी कि फाइनली जो आदेश है, वो जो ऑर्डर निकलता है, वो कौन निकलता है, कौन प्रसारित करता है, वो DOPT ही करता है, ठीक है। लेकिन नियुक्त कौन किया है, असली जो निर्णय लेने का काम किसने किया, वो ACC ने किया। यानी कि ACC अपने देश में जितने भी अच्छे और सर्वोच्च पद है, उन सब पे नियुक्ति का काम ACC के द्वारा ही किया जाता है। आप देखेंगे कि जो आईएएस, जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, उस समय जितने भी आईएएस आईपीएस निकलते हैं, उस समय उसका कोई लेना देना नहीं रहता। लेकिन वो जब सचिव के आसपास जब होते हैं या डीजीपी ये सब बनते हैं, तो फिर एसीसी तुरंत एक्टिव हो जाता है और तुरंत ये लोग, इन लोगों की जो नियुक्ति है वो एसीसी के द्वारा होती है। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप देख सकते हैं। आप पहले इस पेपर की कटिंग देखिए। देखिए, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति किसकी कर रही है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के जो सचिव है, इनको सौंपा गया, क्या अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। आप राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का जो CMD है, उनको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पंकज राज जो IAS अफसर हैं, वो संयुक्त सचिव भारतीय राष्ट्रीय लेखागार के महानिदेशक पद का जो अतिरिक्त प्रभार है, वो मिला है कब, 14/6/2026 को। तो ये सब कौन करता है, ये नियुक्ति समिति करती है, किसकी, मंत्रिमंडल की, यानी कि कैबिनेट की। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए।